नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये इनका 17वां रक्तदान शिविर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंडला जिले में संत निरंकारी मिशन वह मिशन है, वह संस्था है जहां के लोग हमेशा रक्तदान के लिए तत्पर रहते हैं। इनके रक्तदान का स्तर यह है कि किसी भी तरीके से देख दिखावे से दूर होकर ये अपना काम करते हैं और जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर के बड़े बड़े आयोजन करते हैं। मंडला जिले के अलावा मंडला के आसपास के क्षेत्रों में भी जब भी जरूरत पड़ती है, संत निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है जो रक्तदान को लेकर हमेशा तत्पर रहता है। आज इनके द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी मिशन का जो भवन है कटरा रोड में स्थित है वहां पर किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन से हमारे साथ अनिल भैया मौजूद हैं। शुरू से जो मिशन है उसकी देख रेख, उसकी व्यवस्थाएं भाई साहब देखते हैं। हम भाई साहब से जानना चाहेंगे किस तरीके का यह रक्तदान शिविर है, कब से लग रहा है रक्तदान शिविर और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना है रक्तदान मिशन और रक्तदान शिविर को लेकर? 1986 से कंटिन्यू ये हमारी संस्था संत निरंकारी मंडल जो है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली समलखा में है, तो ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेरणा से हमने मानवता की सेवा के लिए 1986 से कंटिन्यू ये विश्व भर में हमारा ये जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी ब्रांचें हैं, वहाँ ये निरंतर चला आ रहा है। और मंडला ब्रांच की बात करें तो ये 17वां कैंप है। बीच में 2 साल कोविड के कैंप इस तरह तो आयोजित नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ ब्लड बैंक में जा करके उसको भी निभाया है, उसको हमने इसमें गिनती में नहीं लिया है। ये हमारा 7वां जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये जनमानस के सहयोग से आज हम कर पा रहे हैं। शुरू में वॉलंटियर द्वारा ही किया गया रहा। पहले तो हम टारगेट रखते थे कि 200 यूनिट, 300 यूनिट, 100 यूनिट हमारा ऐसा हो, पर अब हमारा जो टारगेट है मैंने जागरूकता दे करके हम जनमानस को ये जो मानवता की जो सेवा के लिए जो हमें परमात्मा ने जो दाद दी हुई है, जो ब्लड है, जो खून है, जो कोई मशीनरी, कोई मेडिकल, कोई ऐसा साइंस अभी तक जिसको नहीं बना पाया है, ये मानव के द्वारा ही मानव को मिल पाता है। क्योंकि जागरूकता की कमी है, प्रेरणा की कमी है, तो प्रेरणा देने का काम हमारा ये मिशन, हमारे वॉलंटियर निरंतर करते आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ये 17वां जो हमारा कैंप आज लग रहा है 2026 में। लगभग 2008 या 9 के आसपास पहला कैंप लगा था। उस समय जहाँ तक मेरी जानकारी में ये कैंप के आयोजन मंडला जिले में कभी नहीं हुए, और जब पहला हमारा था तो हम भी बड़े वो थे कि किस तरह से वो करेंगे। तो हमें भी जो जागरूक थे, जलपुर से हमारे वॉलंटियर जो और थे, उन्होंने हमको प्रेरणा दी, हमें बताया किस तरह करना है, और 1-2 साल बाद हम इसके अभ्यस्त हो गए, तो निरंतर करते आ रहे हैं। और आज जो हमारा सफलता, हम इसको इस तरह कहेंगे, हमारी सफलता इस रूप में इसको लेंगे कि 17 ब्लड डोनेशन करने के दौरान हमने ये देखा है कि विगत 3-4 सालों से मंडला शहर की और भी ऐसी संस्थाएं जो इस परोपकार कार्य में लगी हुई हैं, समय समय पे ब्लड डोनेशन के कैंप लगा करके जागरूकता लोगों को दे रही हैं। लोग भी जागरूक हुए हैं। अभी थोड़ा बहुत जो जागरूकता बाकी है, तो वो भी धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से दूर हो जाएगा। और मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया का भी, जो इसमें हमारा सहयोग करती हैं, इस जागरूकता को फैलाने में, जागरूकता को लाने में, कि हमें प्रिंट मीडिया से और वीडियो वाले माध्यम से हमें सहयोग करते हुए इस प्रकार के आयोजनों को सफल बनाने में हमें सहयोगी रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये अपेक्षा करूंगा कि आगे भी हमें प्रकार ये सहयोग करते रहें। धन्यवाद। भाई साहब जिन्होंने हमें बताया कि संत निरंकारी मिशन निस्वार्थ भाव से सेवा भाव को कर रहा है और आमजन से अपील करता है कि जरूरत पड़ने पर आप रक्तदान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने रक्तदान, जो कि महादान कहलाता है, उसके माध्यम से न केवल ज़रूरतमंदों के जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि इससे सबसे ज़्यादा जागरूकता फैलती है जो आप लोग अपने अभियानों के दौरान करते हैं। इससे आम जनमानस प्रेरित होता है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पे अपना रक्तदान कर सके और किसी की जान बचाने में अपना सहयोग दे सके। जी, आम जनमानस में काफ़ी लोग इसके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं, लेकिन उनको साइंटिफिकली कहा जाए, बायोलॉजिकली कहा जाए, तो रक्तदान से बोन मैरो जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है, वो प्रक्रिया तेज़ होती है। रीजनरेशन की जो ब्लड की प्रक्रिया होती है वो तेज़ होती है। इसके अलावा आयरन का बैलेंस बना रहता है। लेकिन बायोलॉजिकल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजिकल, जो आपको संतुष्टि मिलती, इमोशनल संतुष्टि मिलती है। आप जानते हैं कि हार्मोनली, इमोशनली आदमी बैलेंस रहता है, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी रहती है
जो रक्तदान करता है उसको हमेशा संतुष्टि रहेगी कि मैंने किसी की जान बचाने में जागरूकता फैलाई, मदद की और दूसरों को प्रेरित किया। रक्तदान जो है संत निरंकारी के बैनर तले जो होता है वो वाकई में एक बहुत ही शानदार रहता है। और आप लोगों के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी 26 तारीख को जो है एक विशाल रक्तदान शुरू किया गया है, जिसमें सभी जो ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं, कम से ओ ए बी और ये जितने ग्रुप हैं सारे वो दे ही रहे हैं। और लास्ट टाइम भी एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहा पूरे साल भर का जो है। और हमारे मरीज जो रहते हैं एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे खून की कमी मैटरनिटी में, सिकल सेल वाले, रोमा वाले, ऐसे सभी वार्डों में जो भर्ती होते हैं उन सभी को ले एक ऐसा कारगर निकलता है कि उसका कोई जवाब भी नहीं है। और लगभग जो है यहाँ पे हमेशा लास्ट टाइम भी कम 200 के आसपास हुए थे लगभग, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा योगदान रहेगा आप लोगों का। और इसके अलावा ये तो एक स्पेशल लोकेशन वाला दिन है, इसके अलावा आप लोगों द्वारा सतत जो है समय समय पे अस्पताल में आपके टीम के द्वारा, जो निरंकारी टीम है उसके द्वारा सहयोग किया जाता है। इसके लिए हम पूरी टीम को और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये जागरूकता जो मिशन है ज़िले में आप लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छा किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी संत निरंकारी टीम को। सर्टिफिकेट हम लोग बराबर देंगे। और इस बार मेरा प्रयास है जो जिसको ब्लड देते हैं या आपके टीम के द्वारा जो आते हैं तो उनको एक प्राथमिकता से रहेगा, क्योंकि कभी कभी हमारे पास विकट परिस्थिति रहता है कि उपलब्ध नहीं रहता स्टोर में, इस कारण थोड़ा सा कठिनाई होता है। फिर भी उनके द्वारा जो शब्द ये विषय उठाया गया है उस संज्ञान में लेके हम लोग इसको प्रयास करेंगे और व्यवस्था जो है बेहतर होगा। साथ पहली बार रक्तदान करने वाले शख्स मौजूद हैं, हम इनसे इनका परिचय जानेंगे और कैसा अनुभव है इनका ये भी जानेंगे। भाई साहब, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम अंशुल कुमार झारिया है। मैं मंडला ज़िले के ग्राम बोकर से हूँ और रास्ते में चलते हुए मैं देखता हूँ कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो जिनको देखते हुए मेरे मन में ये आया कि ये जो रक्त है हमारा, क्यों ना हम इसे दान करें और दान करके ऐसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बस मैंने इसके पहले कभी रक्त दिया नहीं, लेकिन मेरे मन में अचानक ही आया सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए, और मैंने आज यहाँ पे रक्तदान शिविर था मंडला में संत निरंकारी भवन में, तो मैंने यहाँ रक्त अपना दान किया। और आगे आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आए और अपना रक्तदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओ ग्रुप था इनका, ओ नेगेटिव रेयर ग्रुप कहलाता है। उसके बाद इन्होंने सड़क में होती हुई दुर्घटनाओं से आहत होकर आज यह निर्णय लिया कि ये ताजीवन रक्तदान करेंगे और आज पहली बार इन्होंने रक्तदान किया है। हमारे यहाँ संत निरंकारी मिशन का रक्तदान शिविर, जिसके द्वारा जरूरतमंदों को रक्त प्राप्त होता है। एक दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं जिससे आप शायद अवगत ना हो। क्या यह सारी जिम्मेदारी धर्म करने वालों की या जो जिस तरह के रक्तदान शिविर लगाते हैं उनकी बनती है? क्या हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा सरकारी कार्यालय हैं, साल में एक बार वो रक्तदान शिविर आयोजित नहीं कर सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारा पूरा स्टाफ एक दिन जाके जिला चिकित्सालय मंडला में रक्तदान करे? और जिला चिकित्सालय मंडला जो रक्त की कमी से आए दिन जूझता रहता है, उसके जूझने की वजह भी हम आपको बताते हैं। जिला चिकित्सालय में एकदम स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि यदि कोई एक्सीडेंटल केस आया है, किसी गर्भवती माँ का केस है, कोई सिकल सेल का केस है, यदि ये केस आते हैं तो बिना किसी अदला बदली के, बिना किसी अन्य रक्तदाता से रक्तदान लिए बगैर आपको रक्त देना है। इसके चलते हमारे जिला चिकित्सालय मंडला में रक्त की कमी बनी रहती है। और इस रक्त की कमी को दूर करने का जो एक माध्यम हो सकता है वो है हमारे यहाँ के सरकारी उपक्रम, गैर सरकारी उपक्रम। इतने सारे ठेके हमारे यहाँ चलते हैं, कंपलसरी होना चाहिए। रेड क्रॉस को मिशन चलाना चाहिए कि सारे सरकारी विभाग जितने हैं हमारे, जितने ठेके मंडला से चल रहे हैं, जितने ठेकेदार मंडला में काम कर रहे हैं, इनकी पूरी समितियों को, इनकी पूरी यूनिट को साल में एक बार रक्तदान अवश्य करना है। यदि यह चालू हो गया तो मुझे लगता है संत निरंकारी मिशन जो इस मिशन पर अकेला चल रहा है विगत 17 सालों से, जैसा सर ने 84 की बात की, तो उस समय से यदि ये शिविर चल रहा है तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत से उनने लोगों में अलग जगाई होगी कि हमें रक्तदान करना है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में
मरने वालों की संख्या यदि कम होती है तो उसकी वजह है कि उन्हें समय पर रक्तदान मिल जाए। जरूरी है हमारे यहाँ के विभागों का जागना, रेड क्रॉस समिति मंडला का जागना, जिला रोगी कल्याण समिति मंडला का जागना। आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि रक्त की कमी है, इसकी पूर्ति करने का साधन है और हम इसे पूरा कर सकते हैं, तो आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सोचिएगा, विचार करिएगा और एक बार अवश्य कोशिश करिएगा कि हमारे यहाँ के सरकारी उपक्रम जाग सकें, जो साल में एक बार रक्तदान करें, जिससे किसी की मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।